गुड स्टूडेंट्स, आज हम हमारे डियर फर्स्ट ईयर बच्चे और बचपन विषय के अंदर जानेंगे कोहलबर्ग का सिद्धांत। जिस तरह से जीन पियाजे ने विभिन्न अवस्थाओं में जो विकास को बताया है, इसी तरह से जब नैतिक विकास की बातें आती हैं तो वहां पर कोहलबर्ग का सिद्धांत काफी मायने रखता है और एक अपनी अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि इन्होंने भी विभिन्न अवस्थाओं में पाया कि नैतिक विकास पाया जाता है। तो कोहलबर्ग ने अपने सिद्धांत के अंतर्गत विभिन्न अवस्थाओं के बातों को लिया। अब इसको हम समझते हैं कोहलबर्ग का सिद्धांत। इन्होंने कहा कि जो नैतिक विकास है वो कैसा होता है, सार्वभौमिक तौर पर पाया जाता है। ठीक है, इसकी जो अवस्थाएं होती है नैतिक विकास की वो एक तरह से सार्वभौमिक होती है। इसलिए इन्होंने 20 साल तक के बच्चों 20 साल तक के बच्चों पर विशेष साक्षात्कार किया। इन्होंने क्या किया, 20 साल तक के बच्चों पर एक विशेष तरह का इंटरव्यू लिया, साक्षात्कार लिया और इसी साक्षात्कार के आधार पर इन्होंने क्या किया, नतीजे पर पहुंचे और अपना एक फाइनली रिजल्ट निकाला 20 साल तक के बच्चों पर साक्षात्कार लेने के पश्चात। अब इन्होंने साक्षात्कार किस तरीके से लिया, अब हम इसको समझ लेते हैं। इन्होंने साक्षात्कार के दौरान इन 20 साल तक के बच्चों के सामने कुछ कहानियां रखी और उन कहानियों के जो पात्र होते हैं उन पात्रों के सामने कुछ नैतिक उलझने होती थी और उन नैतिक उलझनों के माध्यम से वो किसी न किसी तरह के कोई ना कोई कार्य करते थे। तो इस तरीके से इन्होंने पात्रों के जो नैतिक उलझनों के रखने के बाद उन्होंने बच्चों से इंटरव्यू लिया, साक्षात्कार लिया कि वह अगर उस सिचुएशन में होते या उनकी राय में वो वहां पर क्या होना चाहिए थे। इस तरह से उन्होंने नैतिकता संबंधी बातों को जाना और समझा। तो इन्होंने बहुत सारी कहानियां रखी। तो इसके अंतर्गत हम ये जानेंगे कि एक कहानी थी जो बहुत ही लोकप्रिय हुई और एक दुविधा उत्पन्न करने वाली कहानी हुई जो यूरोप की है। तो इस कहानी में कुछ इस तरीके का है कि यूरोप की महिला होती है, वो किसी बीमारी से ग्रस्त होती है, उसको किसी न किसी तरह की बीमारी होती है। ठीक है, लेकिन जो डॉक्टर्स होते हैं वो उसका जब इलाज करते हैं तो वो ये बात है कि इस बीमारी का एक ही इलाज है और इसकी एक ही दवा है, जो कि अभी अभी यूरोप में उसका क्या हुआ, उसको विकसित हुई है, उसकी शोध हुआ, उसका रिसर्च हुआ है और वो दवाई एक व्यक्ति ने बनाई है। ठीक है, इस तरीके की ये कहानी है। तो उस कहानी के अंदर ये बताया गया है कि वो दवा एक तरह का रेडियम होता है जो व्यक्ति ने खोजी हुई है, लेकिन जब बताया गया कि वो उस दवा को भी उस व्यक्ति से लाना है तो उस व्यक्ति का जो आदमी है, उस आदमी का नाम है, उस महिला का पति, इसका नाम है हाइनस। उस महिला के पति का नाम है हाइनस को ये बात मतलब तो हाइनस उस व्यक्ति के पास जाता है जिसने इस दवा की खोज की होती है, इस रेडियम की खोज की होती है। जब उस व्यक्ति पर जाता है तो उस व्यक्ति उस जो दवा है उस दवा के दोगुने से मतलब बहुत ज्यादा दाम होते हैं, जो उस व्यक्ति यानी कि हाइनस के खरीदने की पहुंच से बहुत दूर था। यानी इतनी महंगी दवा थी जो कि हाइनस नहीं खरीद सकता था। तो इसलिए जो भी उसके परिचित जो रिश्तेदार होते हैं उस रिश्तेदारों से वो क्या करता है, उस दवा के लिए पैसे मांगता है और दवा खरीदने का प्रयास करता है। लेकिन फिर भी जब इतने पैसे खरीदने के बाद भी उस दवा के दाम तक वो नहीं पहुंच पाता, उस दवा के दाम से काफी आधे पैसे ही वो कलेक्ट कर पाता है और संग्रहित कर पाता है। ठीक है, इस सिचुएशन में फिर उस आदमी के पास जाता है जिसने उस दवा की खोज की होती है, वो उससे एक तरह से प्रयास करता है, मांगता है कि अभी आप मुझे दवा दे दो, जब भी मेरे पास और पैसे आएंगे मैं आपको लौटा दूंगा। तो इस तरह से वो एक बात करता है, लेकिन वो मना कर देता है। वो ये कहता है कि इस दवा की खोज मैंने करी है और इस दवा को बेचकर मैं काफी पैसा कमाना चाहता हूँ, मुनाफा कमाना चाहता हूँ और अपने आप को कभी बनाना चाहता हूँ, इसलिए वो दवा देने से मना कर देता है। तो वो आदमी जो हाइनस होता है वहीं सो जाता है और एक रात वो उस दवा की जहाँ बनती है वहां से उस दवा को चोरी करके उस अपनी महिला के इलाज के लिए लगा देता है। इस तरह की एक कहानी है। अब इस कहानी के अंतर्गत सबसे बड़ा जो नैतिकता संबंधी पार्ट है, अब उलझन यहाँ पे ये पैदा कर गई बच्चों के सामने। उन्होंने साक्षात्कार लिया कि क्या उस हाइनस नामक व्यक्ति को ने जो चोरी की वो चोरी करनी चाहिए थी या नहीं करनी थी। अब इसके संबंध में कुछ क्वेश्चन लिखे थे जो उन्होंने साक्षात्कार के लिए तैयार किए
इस संदर्भ में कि भाई जो इन्होंने चोरी करी थी हाइनस ने अपनी महिला की, बिकॉज पैसे तो थे नहीं उसके पास, अगर पैसे तो नहीं देता, लेकिन अब सिचुएशन क्या है कि बाइक को मृत्यु भी दे सकता था क्योंकि उसके इलाज की जरूरत था, तो उनको पास एक ही राइड चोरी करे। तो अब ये उलझन पैदा करती बच्चों के सामने कि क्या ये सिचुएशन सही थी कि क्या गलत था। तो कुछ क्वेश्चन भी, क्या हाइनस को दवा चुरा लेनी चाहिए थी? पहला क्वेश्चन है बच्चों के सामने कि क्या हाइनस को दवा चुरा लेनी चाहिए थी? सेकंड, चोरी करना सही है या गलत? क्या चोरी करना सही है या गलत है? क्यों? क्या यह पति के लिए कर्तव्य है कि वह अपनी पत्नी के लिए दवा चोरी कर लाए? अगर उसे किसी अलग तरीके से नहीं मिल पा रही थी तो क्या एक अच्छा पति चोरी करेगा? या दवाई वाले को हक देनी थी वह कितने पैसे मांगे? क्या दवाई करने वाले को हक देती कितने पैसे मांगे? कोई ऐसा कानून नहीं है कि दवाई की कीमत पर अंकुश लगाया? तो इस तरीके से ये उलझन वाले कुछ क्वेश्चंस हैं जो शास्त्र में पूछे जा सकते हैं। क्या हाइनस को दवा चुरा लेनी चाहिए थी? जो चुराई के सही है, क्या ये सही है गलत है? क्यों? क्या यह पति के लिए कर्तव्य है कि वो अपनी पत्नी के लिए दवा चोरी करके लाए? अगर उसे किसी अलग तरीके से नहीं पाई तो क्या एक अच्छा पति चोरी करेगा? क्या दवाई बनाने वाले को अपने पैसे मांगे? कोई ऐसा काम नहीं गलत। यानी इस तरह के क्वेश्चन उसके बच्चों के संदर्भ में नैतिकता समझाते हैं, क्योंकि हर बच्चे की राय अलग होती है, मत अलग होता है, तो वो क्या कहते हैं इससे उससे नैतिकता के बारे में जाना सकता है। तो इस तरीके से कॉल करते ही कुछ कहानी रखते थे, कहानी में नैतिकता समझ उलझन पैदा करते थे और उस उलझन के माध्यम से फिर बच्चों की नैतिकता को समझ जाती है। तो ये कुछ बातें थी कॉलर के सिद्धांत की नैतिकता के संदर्भ में ये किस तरह से कहानियों के माध्यम से उलझन पैदा करके नैतिकता के बारे में जानते हैं। अब हम अगली क्लास में इसके संदर्भ में जो विभिन्न अवस्थाओं में नैतिक विकास होता है इसके बारे में जानेंगे और
समझेंगे कि कॉलर की जो नैतिक व्यवस्था की जो अवस्था है वो कौन कौन सी है। तो इसको समझने के बाद इसके रिगार्डिंग आपका होमवर्क है। कोहलबर्ग के सिद्धांत में नैतिक विकास संबंधी कहानी को, तो इसकी जो कहानी है वो यानी नैतिक संबंधी किस तरीके से बच्चों को कहानी के माध्यम से नैतिक विकास संबंधी जानने का प्रयास करता है, इसके बारे में आपको अपना होमवर्क करना है। इस कोर्स में साथ ही साथ बचा के पालन कर रहा है और अपने परिवार के साथ जागरूक करते हैं।